अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ओडीए फक्शर्ट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो चाइना से एक J-10C ई एयरक्राफ्ट की यानी कि एक्सपोर्ट वेरिएंट की J-10C की एक फ़ोटो निकल के आई है एंड पिक्चर आप अपनी स्क्रीन पे भी देख रहे हैं। और ये इस वजह से इंटरेस्टिंग है कि ऑल्दो यहाँ पर टेल के ऊपर किसी भी किस्म की नेशनल मार्किंग्स नहीं दी गई, लेकिन अगर आप इस एयरक्राफ्ट की कलर स्कीम देखेंगे तो वो वही है जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट की होती है। जो हमारी एयरफोर्स के J-10C हैं, जिस तरह का उनका कैमोफ्लाज है, वही इस नए J-10C के ऊपर स्पॉट हुआ है, जो कि इस टाइम के ऊपर चाइना के अंदर अपने किसी टाइप के ट्रायल एंड टेस्टिंग के फेज को कंडक्ट कर रहा है। इसके अलावा अगर हम कलर स्कीम वाले एक एविडेंस को साइड पर भी रख दें, तो अलावा इसके भी अगर आप इस एयरक्राफ्ट को क्लोजली मॉनिटर करेंगे तो यहाँ पर जो एंटेनाज की पोजीशनिंग है, जिसमें डेटा लिंक, SDR, UHF और VHF, ये सारे जो एंटेनाज हैं, इनकी पोजीशनिंग भी बिल्कुल सेम एज इट इज है जिस तरह के पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपने J-10C के ऊपर कस्टमाइज करवाई हुई है। और ये डिफर करती है चाइनीज एयरफोर्स के जो J-10C हैं उनसे, जहां पर उनके जो एंटेनाज की पोजीशनिंग है वो डिफरेंट है, और पाकिस्तान एयरफोर्स के जो J-10C एयरक्राफ्ट हैं उनके ऊपर जिस तरह से एंटेनाज को माउंट किया गया है वो सब कुछ यहाँ पर डिफरेंट है। क्योंकि जब किसी भी एयरक्राफ्ट को एक एक्सपोर्ट एयरक्राफ्ट की डेजिग्नेशन मिलती है तो उसका मतलब ये होता है कि एक्चुअली में ये एयरक्राफ्ट जो है वो कई मामलों में डिफरेंट होने वाला है। जो एक्सपोर्ट कस्टमर है उसकी डिमांड पर कुछ चेंजिंग की जाती हैं, कुछ कस्टमाइजेशंस की जाती हैं, जिनकी वजह से एयरक्राफ्ट में डिफरेंट टाइप की डिस्टिंक्शंस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा विजिबल हो जाती हैं। और पाकिस्तान एयरफोर्स के केस में हमारे जो J-10C हैं उनके साथ आप ये डिस्टिंक्शंस जो हैं वो देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो नए एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहे हैं इस टाइम के ऊपर चाइना में, ये पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए ही डेजिग्नेटेड एयरक्राफ्ट हैं। अभी इनके ऊपर नेशनल मार्किंग नहीं है बिकॉज ये CAC के अंडर हैं, यानी कि चेंगडू एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन के अंडर हैं। उनके लिए एज अ एक डेमो बर्ड आप कह सकते हैं कि काम कर रहे हैं, जहां पर उन्हीं के अंडर उनके पायलट्स यहाँ पर इसकी जो ट्रायल एंड टेस्टिंग का फेज है उसको कंप्लीट कर रहे हैं। उनकी जुरिस्डिक्शन में ये एयरक्राफ्ट है, तो यहाँ पर आपको किसी भी किस्म की जो नेशनल मार्किंग्स हैं वो विजिबल नहीं है। लेकिन अब यहाँ पर एक और मसला खड़ा होता है। कुछ ही दिनों पहले US की तरफ से एक पेंटागन की रिपोर्ट को पब्लिश किया गया था, जिसमें पाकिस्तान एयरफोर्स के जो J-10C ई एयरक्राफ्ट हैं उनके नंबर से रिलेटेड यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट चीजें कही गई थी। और उसके बाद, उस रिपोर्ट के बाद, पेंटागन की जो रिपोर्ट थी उसके बाद मीडिया में इस चीज को पूरे तरीके से रिपोर्ट किया जाने लगा कि चाइना की तरफ से 36 J-10C जिनका हमने ऑर्डर प्लेस किया था वो सारे एयरक्राफ्ट पाकिस्तान को डिलीवर कर दिए गए हैं। अब उन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 36 एयरक्राफ्ट जो हैं वो डिलीवर हो गए हैं, 36 के ही हमने ऑर्डर दिए थे। तो अब ये नए एयरक्राफ्ट जो हैं वो चाइना के अंदर क्या कर रहे हैं जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स के हैं। तो अब यहाँ पर 90% लोगों ने, जिनमें बड़े बड़े न्यूज आउटलेट्स भी शामिल है, जिनसे आप उम्मीद नहीं कर सकते कि वो इतनी छोटी सी बात को इग्नोर करके मिस्टेक करेंगे, उन्होंने इन सब चीजों को बहुत गलत तरीके से इंटरप्रेट किया। पेंटागन की रिपोर्ट में 36 का जो नंबर मेंशन किया गया वो टोटल J-10C के ऑर्डर के लिए किया गया कि कितने एयरक्राफ्ट का पाकिस्तान एयरफोर्स ने यहाँ पर ऑर्डर दिया। इसके ही ऊपर पेंटागन की उसी रिपोर्ट के अंदर क्लियरली यहाँ पर मेंशन किया गया कि तकरीबन 20 के करीब जो J-10C एयरक्राफ्ट हैं वो डिलीवर हो चुके हैं एज ऑफ May 2025। ये यहाँ पर उस रिपोर्ट में से आप ये स्क्रीनशॉट भी देख सकते हैं, जहां पर लिखा गया है कि 20 एयरक्राफ्ट डिलीवर हो गए हैं एज ऑफ May 2025, जो कि पार्ट हैं 36 एयरक्राफ्ट ऑर्डर का, जिनको चाइना की तरफ से फ्यूचर में डिलीवर किया जाएगा। यानी कि 20-22 एयरक्राफ्ट अभी डिलीवर हो गए हैं, लेकिन 15 से 16 जो एयरक्राफ्ट हैं वो अभी भी डिलीवर होना बाकी हैं। चाइना की तरफ से अभी ये सारी चीजें इन प्रोसेस हैं और जल्द ही ये एयरक्राफ्ट जो हैं वो पाकिस्तान एयरफोर्स को डिलीवर कर दिए जाएंगे। यहाँ पर सब ने इसको बहुत बुरे तरीके से इंटरप्रेट किया। सब ने समझ लिया कि पाकिस्तान एयरफोर्स को ऑलरेडी 36 एयरक्राफ्ट जो हैं वो डिलीवर हो गए हैं। इस वजह से पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से 7 मई 2025 को J-10Cs को कंफर्टेबली इस्तेमाल किया गया, लेकिन एक्चुअल में रियलिटी यहाँ पर ये नहीं है। हमारी पास, हमारी सर्विस में इस टाइम के ऊपर 20 से 22 J-10C इस टाइम के ऊपर प्रेजेंट हैं, और 7 मई को जो कुछ भी हुआ वो इन 20-22 J-10C एयरक्राफ्ट ने ही अचीव किया। और नाउ हमारा जो J-10C का एक पूरा ऑर्डर है, पहला जो इनिशियल ऑर्डर जो कि हमने 2022 में दिया था वो भी अभी कंप्लीट नहीं हुआ। उस ऑर्डर के जो 14-15 एयरक्राफ्ट हैं वो अभी चाइना के अंदर ही हैं, और इन्हीं में से जो चाइना से कल एक फोटो निकल के आई है J-10C की, ये एयरक्राफ्ट भी उसी ऑर्डर का पार्ट है और फ्यूचर में पाकिस्तान को डिलीवर होगा। जो लोग अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये जो J-10C इस टाइम के ऊपर चाइना के अंदर फ्लाई कर रहे हैं, ये पाकिस्तान एयरफोर्स का एडिशनल J-10C का ऑर्डर है, जो कि अब हमने 36 एयरक्राफ्ट के बाद 50 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया, तो ये तमाम चीजें जो हैं, तमाम न्यूज जो हैं, ये बिल्कुल ही फेक न्यूज
न्यूज़ है पाकिस्तान की तरफ से पब्लिक इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग, और जो हमारे पास अपडेट है अभी तक J-10C का कोई एडिशनल ऑर्डर प्लेस नहीं किया गया। जो हमने पहला ऑर्डर दिया था 36 एयरक्राफ्ट का, उन्हीं को इंडक्ट करने के प्रोसेस में हम अभी शामिल हैं, और साथ ही साथ हम JF-17 ब्लॉक 3 एयरक्राफ्ट को भी अपनी सर्विस में इंडक्ट कर रहे हैं। J-10C का कोई एडिशनल ऑर्डर एज ऑफ पब्लिक नॉलेज प्लेस नहीं किया गया, और उसके हिसाब से फिर एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर होना, उनकी टेस्टिंग होना तो बहुत दूर की बात है। और ये चीज़ भी हमें यहाँ पर समझनी है कि J-10C जो एयरक्राफ्ट है वो सिर्फ पाकिस्तान एयरफोर्स इस्तेमाल नहीं करती, चाइना की जो अपनी एयरफोर्स है वो भी इस एयरक्राफ्ट को बड़े नंबर में अपनी सर्विस में इंडक्ट करने का प्लान रखती है। J-10C की प्रोडक्शन जो है वो क्योंकि रिसेंटली ही स्टार्ट हुई है, तो चाइनीज एयरफोर्स के अपने भी जो ऑर्डर्स हैं वो काफी ज्यादा स्टैकअप हुए पड़े हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स का जो J-10C का ऑर्डर है, चाइना ने उसको प्रायोरिटी के ऊपर, इमरजेंसी के ऊपर एग्जीक्यूट किया, बिकॉज उस साइड से इंडियन एयरफोर्स की तरफ से राफेल एयरक्राफ्ट को इंडक्ट कर लिया गया था, तो हमें J-10C को इमरजेंसी में अपनी सर्विस में इंडक्ट करना था। तो फर्स्ट ट्रेंच में जो J-10C के यूनिट्स पाकिस्तान एयरफोर्स को मिले वो एक इमरजेंसी ऑर्डर था। उसके बाद चेंगडू एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन की तरफ से क्योंकि अपने चाइनीज या फिर PL एयरफोर्स के ऑर्डर्स को भी कंप्लीट करना था, तो जो प्रोडक्शन लाइन है वो थोड़ा सा वहां पर भी इंगेज हो गई। दैट इज वाई अभी भी आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान एयरफोर्स का जो एग्जिस्टिंग J-10C का ऑर्डर है वो इतना ज्यादा स्ट्रेच हो रहा है। और उसके बाद अगर हम J-10C के कोई एडिशनल ऑर्डर्स को प्लेस करते हैं तो उसमें फिर चाइना हमें एक नई टाइमलाइन कोट करेगा कि इतने टाइम तक हम ये नए जो J-10C एयरक्राफ्ट है जिनसे हमने अपने नए स्क्वाड्रंस को नंबर प्लेट करना है, मिराजेस के जो स्क्वाड्रंस हैं उनको रिटायर करना है, तो कब तक वो एयरक्राफ्ट डिलीवर हो पाएंगे ये आने वाला टाइम ही बताएगा। और चाइना जो चीज कोट करेगा ऑब्वियसली फिर चीजें उसी हिसाब से चलेंगी। तो ओवरऑल ये एक कंफ्यूजन थी जिसको यहाँ पर क्लियर आउट करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड आई होप आपकी ये जो कंफ्यूजन है वो क्लियर आउट होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो काइंडली उसको कमेंट्स में आप जरूर डिस्कस करें। बाकी एज ऑलवेज अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।